वेलकम स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ये जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर सीरीज है वो बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 2 में आता है। पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने गलती से यूनिट 3 कह दिया था, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है फाइंड एल ऑफ साइन रूट टी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास साइन रूट टी दिया जाए, टी की पावर 1/3, टी की पावर 2/3, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको साइन सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन का सीरीज लिखते हैं। ये होता है समीशन n बराबर 0 से इन्फिनाइट -1 की पावर n x की पावर 2n-1 अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, साइन का सीरीज आप ध्यान रखना, कई बार ये यूज होता है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 रखने पे हो जाएगा ये 1 -1 रखने पे हो जाएगा ये x, सॉरी 0 रखने पे ये होगा हमारे पास आई थिंक ये प्लस होता है, सॉरी ये यहाँ पर ना प्लस होगा। तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा x, 1 पुट करने पे मिलेगा -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है साइन का सीरीज। देखिए बहुत आसान है साइन का सीरीज याद रखना। हमें सिर्फ ऑड टर्म्स मिलेंगे। देखिए 1, 3, 5, 7, ठीक है, ऑड मिलेगा, प्लस माइनस, और जो पावर में है उसी को नीचे में फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये हो गया हमारा साइन एक्स का सीरीज। ठीक है, तो जैसे ये साइन एक्स का सीरीज है वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, साइन रूट टी का सीरीज। तो अगर मैं इसी प्रकार से लिखूं साइन रूट टी, तो रूट टी का मतलब क्या है, साइन टी की पावर 1/2। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टी की पावर 1/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना। जहां जहां पर आपका x है वहां पर आपको क्या पुट करना है, टी की पावर 1/2 पुट कर देना है। ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 7/2, ये आगे चलते जाएगा, अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्लियर है, कुछ नहीं करना है आपको। जो साइन का सीरीज में x था, x को आपने रिप्लेस कर दिया है टी की पावर 1/2 से। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है टी की पावर 1/3 दे दे या टी की पावर 2/3 दे दे, ऐसा कुछ भी दे सकता है। आपको सिर्फ सीरीज याद रखना है और सीरीज में जहां पर x है उसे रिप्लेस कर देना है इस वाले थीटा से। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन रूट टी। अब हमें क्या करना है, देखिए लाप्लास फाइंड करें तो आप दोनों पक्षों में क्या कर लीजिए, लाप्लास टेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन टी की पावर 1/2 का लाप्लास। तो मैं इसमें लाप्लास जब पुट करूंगा इस तरीके से पूरा होगा, पूरे टर्म में होगा। फिर हम जानते हैं कि लाप्लास a प्लस बी क्या होता है, लाप्लास a प्लस लाप्लास b। लाप्लास को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसको अलग करके लिखता हूँ एक यहीं से। तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एल ऑफ टी की पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आगे चलते जाएगा। 3 टर्म आप लिखिए, 4 टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। 3 टर्म बनाओगे अब आगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा ये क्या बनने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा लाप्लास, हमने पूरे में से अलग करके लिख लिया है। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। देखिए हम जानते हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर n क्या होता है। देखिए फॉर्मूला 2 प्रकार से होता है, एक होता है गामा के टर्म्स में और एक होता है फैक्टोरियल के टर्म्स में। तो कभी भी आपका जो पावर है वो इस प्रकार से 1/2, 1/3 इन टर्म्स में होगा, तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर आप गामा यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा n अपॉन टी की पावर n+1, सॉरी ये आपका गामा n+1 होता है इस प्रकार से। ठीक है, टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, गामा के टर्म्स में गामा n+1 अपॉन टी की पावर n+1। इसे ही आप क्या लिखते हो,
n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, ये भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फैक्टोरियल यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1/2 फैक्टोरियल का तो कोई है ही नहीं मतलब, तो 1/2 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल, ऐसे इनका तो मान हम नहीं जानते, इसलिए हम यहाँ पर गामा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, वहाँ पर आपको कंपेयर करना है। ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास गामा हाफ प्लस 1 अपॉन p की पावर हाफ प्लस 1 माइनस सेकेंड आपके पास हो जाएगा गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर 5/2 प्लस 1। एक और टर्म लिख लेते हैं, आगे क्या मिलेगा हमें, गामा 7/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर 7/2 प्लस 1। इस तरीके से ये हमारा आगे कंटिन्यू चलते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं इसे, लाप्लास साइन t की पावर 1/2। चलिए, अब यहाँ पर से हम गामा को ओपन करके लिखेंगे। किस प्रकार से गामा को ओपन करके लिखा जाता है? आप जानते हो गामा जो होता है वो एक कम होकर बाहर निकलता है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये ऑलरेडी हाफ प्लस 1 के फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा हाफ गामा हाफ अपॉन p की पावर हाफ प्लस 1, ओके, माइनस, देखिए ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ पर एक बार रफ करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास है 3/2 प्लस 1, ठीक है। गामा n जो है वो किस प्रकार से निकलता है, n-1 गामा n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। गामा n को कैसे निकाला जाता है, अंदर में जो है वो माइनस होकर बाहर निकलेगा, फिर गामा के अंदर में माइनस करके ही लिखना है। तो अगर मेरे पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, बाहर निकालना है, तो एक कम होगा, एक कम मतलब क्या हो जाएगा 3/2, अंदर में क्या बन जाएगा 3/2, इस तरह से। अब अगर मैं 3/2 को फिर बाहर निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ओके, इस प्रकार से। तो अब मैं डायरेक्टली इसका मान क्या लिख सकता हूं, देखिए पहले वो 3/2 गामा 3/2 बनेगा, फिर 3/2 को फिर बाहर निकालेंगे तो एक कम होकर बाहर निकलेगा, है ना, और 3/2 में एक कम होगा तो क्या मिलेगा 1/2, तो 1/2 गामा 1/2, इस प्रकार से ये इसका मान हुआ, ठीक है। 5/2 को कैसे आप बाहर निकालोगे, अगर 5/2 को आपको बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा, देखिए 5/2 प्लस 1 दिया है, ये क्या बनेगा 5/2 गामा 5/2। उसके बाद क्या करेंगे हम, 5/2 को एक कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2 गामा 3/2, फिर 3/2 को एक बार और कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन मानों को यहाँ पर पुट करेंगे। थोड़ा सा सावधानी रखना, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है, किस प्रकार से निकाला जा रहा है। कई बार इसको आप क्या बोलते हैं ऑपरेट कर देते हो, उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसको ऑपरेट मत करना, यहीं से डायरेक्ट निकाल के लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 3/2 1/2 गामा 1/2, नीचे में हो जाएगा p की पावर 3/2 प्लस 1, प्लस यहाँ पर से देखिए ये हो जाएगा 5/2 1/2 सॉरी 3/2 1/2 गामा। अच्छा, एक और चीज़ छूट गया है, देखिए यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, ये चीज़ छूट गया, और ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। इन चीज़ों को ध्यान रखना ना भाई, फैक्टोरियल वाली चीज़ें तो है आपके पास, आपने जो ये लिखा है इतना, ये आपका t की पावर 3/2 का ट्रांसफॉर्मेशन है, गामा सॉरी फैक्टोरियल √3 यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर p की पावर 5/2 प्लस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस प्रकार से आगे चल रहा है, ओके। थोड़ा सा ध्यान से काम करना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसमें अप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कॉमन निकालिए, तो आप जानते हो गामा हाफ का मान कितना होता है √π, गामा हाफ का मान कितना होता है √π, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऊपर से √π बाहर निकाल सकता हूँ, गामा हाफ का मान √π लिख देंगे तो √π सब में से बाहर निकल जाएगा। नीचे से आप ध्यान देंगे तो आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है,
नीचे से आपका p की पावर, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2, 3/2 सब में है तो p की पावर क्या निकलेगा यहाँ पर से 3/2। तो आपके पास यहाँ क्या बचा 1/2 माइनस, समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए यहाँ पर से इसका मान क्या हो गया हमारा √π, तो ये बन गया √π, नीचे से हो गया p की पावर 3/2, 3/2 कॉमन निकाल के ये बचा 1/2। यहाँ पर से देखिए p की पावर 3/2 निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ये बाहर जा चुका है, ये बचेगा 3 × 1 अपॉन 2 × 2 × 3 फैक्टोरियल। इसको ध्यान से देखिए आप, 2 × 2 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और p की पावर 3/2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या हमारे पास p, क्लियर है। प्लस यहाँ पर से आपके पास क्या बचेगा 5 3 1 अपॉन में क्या है 2 2 2 और 5 फैक्टोरियल, और आपके पास क्या बचेगा 3/2 कॉमन निकालोगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 5/2 + 1 है, इसे आप क्या लिख सकते हो 3/2 + 2 लिख सकते हैं। तो जब 3/2 निकलेगा तो बचा क्या आपके पास p की पावर 2 बचा, क्लियर है। इस तरीके से ये आपका हो गया, माइनस करके ये हमारा आगे चल रहा है कंटिन्यू, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, √π p की पावर 3/2, ये 1/2 माइनस, देखिए 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं यहीं पर थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 × 2, कि ऊपर से 3 और नीचे से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 की पावर 3p, ये बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए अगर आप 5 फैक्टोरियल को हटाओगे तो ये क्या बचेगा 5 4 3 2 और यह है p², तो 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/1 2 3 4 और 5 और 6, तो 2 की घात कितना आ रहा है 6p², ये हमारे पास इस तरीके से आया, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर से ध्यान देखूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल पा रहा है, देखिए 2 2 2 सब में है तो इसे निकाल लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा √π 2 p की पावर 3/2, यहाँ बच गया 1 माइनस 1/2² p प्लस 1/2 की पावर, एक मिनट, ये आपका 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, तो ठीक है, ये हो गया 5 और p², आगे ये चलते जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझना भाई, कैसे फैक्टोरियल को बाहर निकाला गया है, p की पावर 3/2 को कॉमन निकाला गया है, कौन सा टर्म बचा, फिर फैक्टोरियल को कैसे हमने ओपन किया, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को ऊपर नीचे काटा है, फिर 2 को कॉमन निकाल के काटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक भी स्टेप अगर आपसे मिस हुआ तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है √π/2 p की पावर 3/2, ये हमारे पास आया 1 माइनस, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है 1/, इसको लिखा जा सकता है 4p, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस इसे अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 1/4p का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 32, यहाँ पर क्या रहा है 4 चौक 16, भी 2 की कमी है, उसको हमने लिख लिया 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/1 फैक्टोरियल, माइनस आगे ये चलते जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपको अरेंज करना है ये आपको ही दिमाग लगाना है भाई। देखिए हमने क्या किया 2² था तो हमने इसको क्या लिख लिया 4p, ब्रैकेट डाल दिया, कुछ नहीं है मतलब 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, तो हमने क्या किया यहाँ पर 4p बना है तो इसे भी 4p के फॉर्म में लिखेंगे, या 4 की पावर ये क्या 4p की पावर 1 है, 4p की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 2 भी बच रहे हैं, 2 को हमने क्या लिख लिया 2 फैक्टोरियल, और आगे टर्म्स को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये e की पावर -x का सीरीज होता है, फिर से सीरीज का कॉन्सेप्ट आएगा 1 - x +
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये आपका e की पावर माइनस एक्स का सीरीज होता है। तो देखिए 1 की जगह में 1 है, x की जगह में 1/4p है। देखिए कुछ नहीं मतलब इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर 1/4p का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आगे वो बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसका मान क्या लिख सकता हूँ इस सीरीज की हेल्प से, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का मान कितना हो गया, यहाँ पर रूट पाई है 2p की पावर 3/2 इंटू ये सीरीज मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/4p में। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हुई है, साइन का सीरीज, ई का सीरीज, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हुई है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है, तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी। अब जे नॉट टी क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा बीएससी सेकेंड ईयर में, आपका ये जो पेपर 2 है उसमें यूनिट 1 में बेसल्स इक्वेशंस थे। बेसल्स इक्वेशन में जे एन टी का कॉन्सेप्ट है, जे एन एक्स का है, तो यहाँ पर एक्स की जगह में क्या दे दिया गया है, टी। तो अब हमारा जो सीरीज बनेगा वो टी के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो जे नॉट टी बहुत ही आसान सीरीज होता है इसको लिखना। देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इवन पावर से स्टार्ट होगा। तो इवन पावर क्या होता है, सबसे पहले टी की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, फिर आएगा आपका माइनस, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में चलेगा ये, टी की पावर 2 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब टी की पावर 0 और 0 की पावर 0 इस टाइप से लिखा गया समझिए, प्लस टी की पावर 4, जस्ट डबल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ओके। पावर को फिर बढ़ाइए, माइनस टी की पावर 6/2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 प्लस, और ये इस तरीके से आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये मतलब ये जो बेसल्स इक्वेशन है उसका इक्वेशन को लिखना। देखिए यहाँ पर है टी की पावर 0, टी की पावर 2, टी की पावर 4, टी की पावर 6, इवन पावर को बढ़ाते जाना है आपको। नीचे में यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इस तरीके से वो आगे चलते जाएगा। और यहाँ पर आप t6 तक ही जाना, उसके आगे मत लिखना, यहाँ तक पर्याप्त है, यहाँ से हमारा बन जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है इस बेसल इक्वेशन का। तो लाप्लास फाइंड करेंगे तो लाप्लास जो है वो सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लाप्लास 1 माइनस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। देखिए आप जानते हो कि कांस्टेंट को बाहर किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कांस्टेंट को बाहर करके लिख रहा हूँ, 1/4 L ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/, इसको आप यार 2 स्क्वायर लिखोगे तो भी ठीक है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, गुणा मत करना, गुणा करने से चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 1/, ये आपका माइनस होगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर L ऑफ टी की पावर 6, ओके। अब यहाँ पर हम वापस से लाप्लास फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो 2 4 इस टाइप से है, तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गामा वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। गामा वाला कब लगाया जाता है, जब आपका बटे में दिया जाए पावर, ठीक है। तो L ऑफ 1 क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर मतलब 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/p, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका जो पावर में रहता है उसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जाता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, L ऑफ t की पावर n बराबर n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n प्लस 1, इस प्रकार से ये होता है फॉर्मूला। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 5 माइनस 1/2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन t की पावर 7, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा इसको ऑपरेट करके लिखना है, काट फिट के, ये हो जाएगा 1/p माइनस, देखिए 2 फैक्टोरियल से 1 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
1/2 इंटू 1/p की पावर 3 प्लस ये क्या है आपके पास 4 फैक्टोरियल, इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 4 से एक 4 कट जाएगा और ये एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा आपके पास 1 इंटू 3 और नीचे में क्या बनेगा आपके पास 2 इंटू 4 1/p की पावर 5 प्लस सिमिलरली सॉरी ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको काट के लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर से एक 6 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और ये एक 2 से एक 2 कटेगा, तो ऊपर में आपके पास ऑड नंबर आएंगे, देखिए 1 3 5 और नीचे में आएगा 2 4 6 इंटू 1/p की पावर ये हो जाएगा 7 सॉरी t, ये p है, ये ऐसे चलते जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1/p को कॉमन निकाल लीजिए, p को अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/p², ये हो जाएगा 1.3/2.4 इंटू 1/p की पावर 4 माइनस 1.3.5/2.4.6 1/p की पावर 6, ये हो जाएगा, आगे चलता जाएगा। ओके, अब ये जो आपका सीरीज आया है 1/p, ये सीरीज होता है 1 प्लस 1/p की पावर -1/2 का, ठीक है। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा, सॉरी ये आपका स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर p4 p6 है इसलिए p² आ गया, अगर ये p² p3 रहता तो क्या आता p हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से आ गया है, द्विपद प्रमेय जिसे कहते हैं हिंदी में, ये हो जाएगा 1/p, ये आपके पास आ जाएगा p² प्लस 1/p² की पावर -1/2। ओके, इसे आप कैसे लिख सकते हो 1/p, इसको आप पलट के लिख सकते हो, जब आप पलट के लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। जब ये इसको जब आप पलट के लिखोगे तो ये भी क्या होगा, ये पलट के नहीं लिखते, इसका क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब क्या हुआ 1/p, इसको क्या लिख सकते हैं √p² प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/p इंटू p/√p² प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा L ऑफ J0 t का मान आपके पास आ जाएगा 1/√p² प्लस 1, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने बेसल्स इक्वेशन जहाँ पर n का मान कितना है 0 है उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप जरूर ट्राई करिए। बुक में और भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समवलयन फॉर्मूला और nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला को समझेंगे। थैंक यू।